हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने चैनल पर आप सभी को कुएं में मेढक की कहानी साझा करने जा रहे हैं। यह कहानी कुएं में रहने वाले मेढकों की समुद्री मेढक से मुलाकात की है। जी हाँ दोस्तों, कुएं में रहने वाले मेढकों ने कभी समुद्र नहीं देखा था। जब समुद्री मेढकों से उनकी मुलाकात होती है और समुद्री मेढक कुएं में रहने वाले मेढकों को समुद्र के बारे में बताते हैं तो उन सब की क्या प्रतिक्रिया रहती है, इसके बारे में इस प्रेरणादायक कहानी में बताया गया है। एक बड़े से समुद्र में एक मेढक रहता था। एक दिन वह समुद्र से बाहर निकल आया और उछल उछल कर इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते वह बहुत दूर निकल गया। मेंढक ने जंगल पार कर लिया। जैसे ही उसने जंगल पार किया उसे एक कुआं नजर आया। वह कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया और कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसे कुछ मेंढक कुएं के अंदर नजर आए। उसके मन में उन मेंढकों से मिलने की जिज्ञासा उठी और वह फौरन कुएं में कूद गया। कुएं में पानी में जाकर मेंढकों से मिला। वे सब उसे अपने सरदार के पास ले गए। मेंढकों का सरदार उसने उससे पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? समुद्री मेढक, मैं समुद्र में रहता था, मैं वहां से आया हूँ। कुएं में रहने वाले मेढकों में से किसी ने कभी समुद्र नहीं देखा था। वे सब आपस में बात करने लगे। मेंढकों के सरदार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सरदार ने पूछा, यह समुद्र क्या होता है? समुद्र वह स्थान है जहां पर पानी ही पानी होता है। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, घूमता हुआ यहाँ आ गया। मेढकों का सरदार उत्सुकता से पूछता है, समुद्र कितना बड़ा होता है? समुद्री मेढक उत्तर देता है, समुद्र ना बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा होता है। मेढकों का सरदार कुएं के 1/3 भाग तक उछल कर बोला, इतना बड़ा? समुद्री मेढक उत्तर देता है, नहीं नहीं, इससे कहीं बड़ा। मेढकों का सरदार और उछलता है और उसने आधा कुआं तय करके पूछता है, इतना बड़ा? समुद्री मेढक, नहीं बाबा, इससे भी बड़ा। फिर मेढकों का सरदार उछलकर पूरे कुएं की ऊंचाई नापता है और पूछता है, इतना बड़ा? समुद्री मेढक हंसते हुए जवाब देता है, नहीं, इससे कहीं बड़ा समुद्र की लंबाई का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। ना ही मेढकों का सरदार और ना उसके समूह के सारे मेढक कुएं से बाहर कभी निकले थे। उनकी दुनिया सिर्फ वह कुआं था। उन्हें समुद्री मेढकों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मेढकों का सरदार कुछ देर शांत रहा। उसी बीच मेढकों के समूह में से एक मेढक बोला, सरदार यह झूठ बोल रहा है। हमारे कुएं से भी विशाल जगह तो हो ही नहीं सकती। ऐसे झूठे मक्कार मेढक को हम अपने साथ नहीं रख सकते। इसे यहाँ से भगा देना चाहिए। उसकी देखा देखी समूह के और भी मेढक चिल्लाने लगे, इस मेढक को यहाँ से निकाल दो, इस मेढक को यहाँ से भगा दो। मेढकों के सरदार को भी उन लोगों की यह बात सही लगी। उसने मेढक को आदेश दिया कि इस झूठे दगाबाज मेढक को यहाँ से निकाल दिया जाए। सभी मेढकों ने मिलकर उस समुद्री मेढक को कुएं से आखिरकार बाहर निकाल ही दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक शिक्षा भी मिलती है, और वो क्या है कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। जिस चीज़ को हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ना देखा हो, उस पर विश्वास करना बहुत ही कठिन होता है। जो काम ज़िंदगी में कभी भी ना किया हो, उसमें सफलता प्राप्त होने का विश्वास होना कठिन होता है। यदि हमने संकुचित बुद्धि से सोचा तो कुएं में ही रह जाएंगे, मतलब ज़िंदगी में संकुचित दायरे में ही सिमट कर रह जाएंगे। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए। सारी बातों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकर ही कोई फैसला लेना चाहिए और जिंदगी की असीमित संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए। तब जाकर हम उस दिशा में काम कर पाएंगे और सफलता के नए आयामों को छू पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी कुएं में मेढक की, और ये अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की अगली कहानियों के साथ। तब तक देखते रहें हमारा चैनल और खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।